धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का भी और आपका भी, जो लोग इस समय हमारे टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर मेंबर जो इस समय कहीं से भी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी बरकत दे और आपके ऊपर वो अनुग्रह वाला हाथ बनाए रखे और आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि एक भविष्यवक्ता को आशीर्वाद देना जरूरी होता है कि जब वो लोग वचन को सुनते हैं और लाइव को सुनते हैं तो परमेश्वर ने आशीर्वाद को देता है। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय परमेश्वर विश्वास करते हैं भविष्यवाणियों पर, पवित्र आत्मा जी सच में मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू आज इन लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतारेगा। मैं इस समय पवित्र आत्मा इन लोगों की ओर दोनों हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। परमेश्वर आप इन्हें आशीष दें और ब्लेस करें पवित्र आत्मा जी, और इनकी जिंदगियों में वो काम करें जो इन्होंने अब तक नहीं देखे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम में। बड़े बड़े डोर इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय चंडीगढ़ से, पंजाब से, जलंधर से और इस समय कपूरथला से, शाहकोट से, पवित्र आत्मा पठानकोट से, गुरदासपुर से, अमृतसर से, पवित्र आत्मा जी समय अजनाला से मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी फाजिलका से, फिरोजपुर से इस समय पवित्र आत्मा जी जुड़े हुए हैं मेरे पिता, और जो देख रहे हैं परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और इस समय पवित्र आत्मा कोलकाता से, पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग आने पाए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर, पवित्र आत्मा तेरे छुटकारे होने पाए आज, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो राजस्थान से, यूपी से, बिहार से इस समय परमेश्वर बात कर रहे हैं मेरे प्रभु, मैं इनकी ओर हाथ करके ने, इनकी ओर मुंह करके ने आशीर्वाद देता हूं, शांति का आशीर्वाद देता हूं। और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा दया वाला, बरकत वाला, अनुग्रह वाला हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा, लेकिन पहले आपको खुश रहना है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कर सकता है। देखते हैं कि आप, डॉक्टर भी कई बार लोगों को बताता है कि आप जाओ पहाड़ों पर और खुश रहो, डिप्रेशन से दूर रहो, टेंशन से दूर रहो, लेकिन बाइबल भी बताती है इस बात के लिए कि यीशु मसीह बताते हैं चिंता, हद से ज़्यादा चिंता करना एक पाप है। जब आप ज़्यादा चिंता करते हैं तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम्स में गिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपनी लाइफ में आपको, आपकी लाइफ में मजबूत करना चाहता है। इसलिए आज का वचन जो आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को देगा। मैं आपके लिए एक गवाही को सुना रहा हूँ कि एक बहन थी और वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, लेकिन बहुत जल्दी डर जाया करती थी, छोटी छोटी बात में डर जाया करती थी। उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको 2 तीमुथियुस 1 का साथ दिया और उसको कहा कि मैंने तुझे डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। और उसी समय उस दिन से उस औरत ने परमेश्वर के ऊपर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और इसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया, उसका माउथ का कैंसर खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो लोग डरे हुए हैं किसी बीमारी से, किसी टेंशन से डरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात इस वचन से आज आपकी ज़िंदगियों में उत्साह को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया। मतलब कि बहुत सारी बातों में जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो, लेकिन आप अगर भय खा रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपका बाप आपके साथ हो, छोटे बच्चे के साथ हो, वो उंगली पकड़ के जब चलता है तो क्या हम भय खाते हैं कि नहीं खाते? छोटा बच्चा कभी भय नहीं खाता, वो हंसता हुआ जा रहा होता है क्योंकि उसका बाप उसके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े डर जाते हैं, परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग जो है परमेश्वर से मांगने के बाद अपना संयम और धीरज खो बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने संयम को, धीरज को बनाए रखें, कि जो परमेश्वर ने नहीं दिया वो देगा। यही हमारा विश्वास है। तो आज का वचन जो है आपकी ज़िंदगियों में कुछ प्रकाश डालना चाहता है कि ताकि आप डर से दूर हों, चिंताओं से दूर हों, परेशानियों से दूर हों, आप समस्याओं से दूर हों। एक बच्चा भी कह रहा है कि वचन का मानना क्या होता है, वचन का पढ़ना नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा केवल पढ़ने वाले नहीं, मानने वाले भी बनो। जब तक आप, कहता है कि गीत अपने मन से नहीं गाएंगे, क्योंकि दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, और परमेश्वर चाहता है, दाऊद को बोलता है, कहता है कि मेरे लिए नए नए गीत गाओ। मूसा को बोलता है मेरे लिए नए नए गीत गाओ। मूसा ने, सुलेमान ने, और कह रहे हैं कि अब्राहम ने, और जो भी इस समय परमेश्वर के अभिषिक्त हुए दाऊद को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और गीत दिया। हो सकता है कह रहा है कि आपको आवाज ना हो, आपके पास आवाज ना हो, आप अच्छा गा ना सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपके दिमाग में एक नया गीत देगा, आप उसको लिख डालो और मैं आपको गा के दिखाऊंगा, या मैं गा के दिखाऊंगा, या सिंगर गा के दिखाएगा। तो आप गा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक कॉलिंग रखी है आपकी।
आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं, किसकी ओर? पत्नी की पति की ओर लगी हुई आंखें, और बच्चे की माँ की ओर लगी हुई आंखें। संसार की बात कर रहा हूं कि संसार में आजकल हो क्या रहा है कि आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद भी निराशा को क्यों देखते हैं, चिंताओं को क्यों देखते हैं, समस्याओं बीमारियों से छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन लोगों को कहता है कि उनकी आंखें जो अपने पति की सैलरी की ओर लगी हुई हैं। पत्नी ये सोचती मेरा पति सैलरी लेकर आएगा तब काम होगा, मेरा दूध वाले के पैसे दूंगी, बिजली वाले के पैसे दूंगी, स्कूल की फीस दूंगी, और अगर मेरे पति को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं ठप। इसका मतलब उसकी आंखें कहाँ हैं? कहता है वो संसार की ओर लगी हुई हैं। लेकिन आज बच्चे की आंखें कहाँ लगी हुई हैं? बच्चे की आंखें माँ बाप की ओर लगी हुई हैं कि वो हमें पैसे देगा तो हम खाएंगे पिएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हमें छोड़ कर आएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हमारी आंखें जो हैं कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर लगनी चाहिए। जब एक इंसान ने, एक विश्वासी ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा ली तो उसी समय पवित्र आत्मा कहता है वो निराशा से बाहर आ जाएगा, वो चिंताओं से बाहर आ जाएगा। हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ पर ऐसी बैठी हो और वो आज बीमार पड़ गई और वो सोच रही हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं तो इतनी लोगों की सेवा करती हूँ, लेकिन मैं बीमार क्यों पड़ी? परमेश्वर का आत्मा कह रहा डोंट वेरी, कहता तेरी आंखें अगर परमेश्वर पर लगी हुई हैं तो वो तेरा समय आ रहा है, तो चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आपने दुख मुसीबतों में अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना सीख लिया तो आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। आज के बाद आपकी गवाहियां कह रहे कि जबरदस्ती नहीं दोगे आप, कहते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपकी टेस्टमनी एक नहीं 100 की 100 बनेगी इस महीने के अंदर। लेकिन बिलीव करना कि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर की ओर आंखें लगाएंगे। हम दूसरा इतिहास जब देखते 2:12 में वहां पर लिखा कि एक जगह पर योशापात के दुश्मनों ने जब उसको घेर लिया, और उसी समय जब उसको पता लगता है कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया, तो समय हो सकता था कि योशापात भाग सकता था वहां से, कह सकता था परमेश्वर मैं तेरी ईमानदारी से सेवा करता आ रहा हूं मैं इस समय, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी? लेकिन उसने क्या किया? उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था। हम पढ़ते इसको 20:12 में क्या लिखा? दूसरा इतिहास 20:12 में लिखा, मैं एक जगह पढ़कर सुना रहा हूं आपको। कह रहा हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। दूसरा इतिहास 20:12 क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मतलब यहाँ पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है कि परमेश्वर का दास कह रहा है ये राजा जब इसके ऊपर चैलेंज कर दिया, जब इसको धमकी दे दी, तो इसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उस समय में ये व्यक्ति क्या कर रहा था? कह रहा था कि तू मेरा न्याय करेगा। कहता है परमेश्वर तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा जो तेरे दास को धमकी दे रहे हैं? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा जो तेरे प्रार्थना करने वाले लोगों से पंगा ले रहे हैं? क्या परमेश्वर तू न्याय नहीं करेगा जो तेरे दास के खिलाफ बोल रहे हैं? ये राजा कह रहा था परमेश्वर क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? कहता है कि हमारा जब न्याय करेगा तो उनका न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर कह रहा है ये जो बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है, क्या उसके सामने कह रहा है मेरा बस नहीं चलता। इसका मतलब ये राजा होने के बाद भी अपना घमंड नहीं दिखा रहा है, ये अपनी ताकत नहीं दिखा रहा है। आज लोग निराश क्यों हैं प्रार्थना करने के बाद, विश्वास में कह रहा गिर क्यों जाते हैं? कारण ये है क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाते हैं, वो अपना घमंड करते हैं इस बात के लिए। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे को बहुत अच्छी प्रार्थना आती है, मेरे को बहुत अच्छा वचन प्रचार करना आता है, मेरे को बहुत अच्छी भविष्यवाणी आती है, मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सीधा जाकर मैं लाइव में बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा, जाऊंगा और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कई बार वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर योशापात ने ऐसा नहीं किया। योशापात ने बताया कि मैं बेशक डर गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से उत्साहित कर रहा था। और योशापात ने कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, कहता है कि मैं तो डरपोक हो रखा हूं, इस समय डरा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे सहायता मांगने के लिए आया। इसका मतलब उसने राजा होने के बाद भी, एक बड़ा मंत्री होने के बाद भी, एक बड़ा ऑफिसर होने के बाद भी उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई।